सीएम सुक्खू ने JOA-IT को लेकर दिया बयान। कहा गेस्ट फैकल्टी टीचर पॉलिसी पर लगाई जाएगी रोक, जल्द परीक्षा परिणाम घोषित करने की कही बात। शिमला में बीजेपी उपाध्यक्ष ने सुक्खू सरकार पर उठाए सवाल। कहा सीएम सुक्खू को अपने ही मंत्रियों पर नहीं है भरोसा। शिमला में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सक्रिय है। कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर ने की बैठक। पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर की चर्चा। सोलन में जिला युवा कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष अमित ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक में बूथ जोड़ो अभियान को लेकर की चर्चा। धर्मशाला पहुंचे सांसद किशन कपूर। ग्रामीणों को कराया केंद्रीय योजनाओं से अवगत। स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और कई योजनाओं की दी सुविधा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। शिमला से सीएम का JOA-IT को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द परिणाम निकालने का सरकार प्रयास कर रही है और इसी के साथ मंत्रियों से मिलने को अभ्यर्थियों को नहीं कहा गया। वहीं सरकार गांव के द्वार सरकार लोगों की समस्याओं को सुन रही है और साथ ही गेस्ट फैकल्टी टीचर पॉलिसी पर रोक भी लगाई गई है। गांव के द्वार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि 1 वर्ष पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति थी, जिस प्रकार की आर्थिक बदहाली थी, उससे निपटने के लिए जो हमने व्यवस्था परिवर्तन किया, उसके बाद के जो परिणाम थे वो हम जनता के दरबार में लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप कितने सालों से अपने इंतकाल के लिए लड़ते रहे, अपनी तकसीम के लिए लड़ते रहे। हमने परिवर्तन, कानून में परिवर्तन किया आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। और मुझे खुशी है कि पहले जो लोग पटवारियों के पीछे घूमते थे, अब सरकार के अधिकारी और पटवारी लोगों के पीछे घूम रहे हैं। यानी कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के उद्देश्य से ये भी हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ साथ वर्तमान प्रदेश सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए वर्तमान सुक्खू सरकार पर हमला किया। और इस दौरान राजीव सैजल ने प्रदेश सरकार के अंदर सब कुछ ठीक ना होने की भी बात कही है और सीएम का अपने ही मंत्री पर विश्वास ना होने की भी बात बोली। इसी के साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सैजल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नई सरकार की व्यवस्था किसी क्षेत्र में ठीक नहीं है और साथ ही इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का जिक्र करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांच के लिए महत्वपूर्ण तत्वों की भी कमी है। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि उनकी भी पूर्ति नहीं की जा रही। जो है वो राममय हो गया है। 500 वर्षों के संघर्ष की परिणति राम मंदिर निर्माण और 22 तारीख को श्री रामलला जी महाराज, श्री राम जी महाराज श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस अवसर के ऊपर वहां उपस्थित रहेंगे। उनके शुभ करकमलों के द्वारा ये कार्य संपन्न हो रहा है और सम्मानित प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति का नतीजा है कि श्री राम मंदिर भी बना और श्री रामलला जी वहां पर विराजमान भी हो रहे हैं। वर्षों की हमारे देश के समाज की, लोगों की जो एक अपेक्षा थी वो पूर्ण हो रही है। इस सरकार ने ये बात की थी कि इमरजेंसी विभाग को, अगर हम आईजीएमसी की बात करें, जो प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे प्रदेश के, वहां की अगर हम बात करें तो कहा था कि इमरजेंसी को हम दुरुस्त करेंगे। 1 बेड के ऊपर 1 डॉक्टर, 4 नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था जो है वो हमारी ओर से होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि इतने दिन बीत गए, 1 वर्ष से ऊपर सरकार का गठन हुए हो गया, लेकिन सरकार की ये बात जो है उन्होंने पूरी नहीं की। शिमला में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों की बैठक हुई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमृत गिल ने पार्टी प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों
के साथ बैठक की। वहीं बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए अमृत गिल ने बताया कि कांग्रेस के विचारधारा हमेशा से सर्वोदय पक्ष के समर्थन में रही है, जिसमें हमेशा से कांग्रेस ने सभी के पक्ष में उदय की विचारधारा को आगे रखा और साथ ही देश को एक सशक्त राष्ट्र के लिए रूप में बनाया है, जिसमें एक सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण देश में ही होता रहा। इंटरनल बहुत सारी डिस्कशंस हुई कि लोकसभा में हम लोग कैसे जाएंगे, काउंटर कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजीज हमारी कैसे रहेंगी और बाकी जो पार्टी नेशनल लेवल पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसमें जो हमारे एजेंडाज हैं, जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इनजस्टिस जो देश में हो रहा है, तो उसके बारे में विचार हुआ। दो विचारधारा जो देश में चल रही है, एक वर्चस्व पक्ष और एक सर्वोदय पक्ष। सर्वोदय पक्ष जिसकी हिमायती, जिसको हमेशा कांग्रेस की विचारधारा रही है, सभी का उदय। कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति भी जब ये समझेगा कि ये सरकार की जो पॉलिसीज हैं, ये सरकार जो कुछ कर रही है, ये मेरे लिए है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोलन में जिला युवा कांग्रेस की बैठक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित ठाकुर ने की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी विशेष और शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी अखिल अग्निहोत्री मौजूद रहे और इसके अलावा शिमला संसदीय क्षेत्र के चुनाव को कोऑर्डिनेटर अविनाश महला विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं बताया जा रहा है कि बैठक में बूथ जोड़ो, यूथ जोड़ो अभियान और मेरा प्रथम वोट के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने कहा कि सभी युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बूथों में जाकर हर एक बूथ में 5 युवाओं को जोड़ा जाएगा। इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और लोकसभा चुनाव में भी लाभ होगा। जिला सोलन युवा कांग्रेस की विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा था, पिछले 3 महीने से भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा जो अभियान चलाया गया है, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो, जिसमें लगातार हम जिले वाइज बैठक कर रहे हैं, विधानसभा वाइज बैठक कर रहे हैं। उसी के चलते आज ये बैठक सोलन में रखी गई थी, जिसमें तमाम हमारे 5 विधानसभाओं से युवा साथी, हमारे युवा कांग्रेस के विधानसभा के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष और तमाम जो भी जिले के पदाधिकारी हैं, तमाम आज सारे उपस्थित थे। इसमें जो यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो जो अभियान है, विद IYC ऐप के माध्यम से इसमें नए युवाओं को बूथ में नए युवाओं को जोड़ने का काम युवा कांग्रेस कर रही है। और साथ ही साथ युवा कांग्रेस का जो एक अलग एक कैंपेन है, मेरा पहला वोट, जो भी इस लोकसभा चुनाव में पहली बार जो मतदान युवा करेगा उस तक भी युवा कांग्रेस ने पहुंचने का पूरा एक प्रण लिया है, और ताकि उनको हम बताएं कि कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान रहा है। धर्मशाला में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद किशन कपूर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत धर्मशाला के साथ लगे सैकड़ों के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और कई केंद्रीय योजनाओं की सुविधा पहुंचाने के लिए पहुंचे। और इस दौरान किशन कपूर ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा प्रगतिशील, जीवंत और स्थिर भारत के पथ पर अंतिम व्यक्ति को साथ लेकर चलने की है। और इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि केंद्र में योजनाएं जरूरतमंदों और वंचितों की मदद के लिए बनाई गई है। साथ ही मुद्रा योजना जैसे कई योजनाएं हैं जो छोटे उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और विशेषकर महिलाओं उद्यमियों को 10 लाख रुपए प्रदान करती है। वहीं ग्रामीणों से बात करते हुए किशन कपूर ने कहा कि बीजेपी इन योजनाओं को राज्य के हर गांव और कोने कोने तक पहुंचाएगी और लोगों को इसके फायदों से अवगत कराएगी। उजाला की बात है, उसके लिए योजना चाहिए। टेलीफोन के नेटवर्क के लिए, टेलीफोन, क्योंकि आज नेटवर्क की वजह से पढ़ाई भी लोग नेटवर्क के द्वारा ही करते हैं, तो हमारे जिला कांगड़ा और चंबा के लिए भी नेटवर्क इंप्रूव हो, उसके लिए 145 करोड़ रुपया जो सैंक्शन हुआ है। टावर लग रहे हैं, नए टावर लग रहे हैं। इस प्रकार से रेलवे के लिए भी पहली बार पैसा कांगड़ा रेलवे पठानकोट
जोगिंदरनगर रेलवे लाइन के लिए भी पैसा आया है। ऐसे ही बड़े 4 लेन भी यहाँ बन रहे हैं ताकि यहाँ का टूरिज्म डेवलप हो। यहाँ की हवाई पट्टी का विस्तारीकरण हो रहा है ताकि यहाँ का टूरिज्म लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिले। अगली खबर ऊना से है, जहां चुनाव के दौरान दी गई 10 गारंटियों और प्रदेश के खस्ता हालत के मुद्दे पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को चेतावनी देते हुए कहा कि वे दिन दूर नहीं जब कांग्रेस को प्रदेशवासियों के साथ बोले गए झूठ और फरेब के परिणाम भुगतने होंगे। और इसी के साथ विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार झूठ और फरेब करने में एक्सपर्ट है और वहीं हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ झूठ बोलकर जिस प्रकार कांग्रेस आज राज कर रही है उससे प्रदेश को प्रत्येक आम वर्ग परेशान है। और साथ ही उन्होंने नौजवान बेरोजगारी के लाइन में खड़ा है और साथ ही मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहा है कि आपने कहा था कि पहले कैबिनेट में 1 लाख रोजगार प्रदेश के युवाओं को देंगे, वो कहां है? इसमें आज राज कर रही है। यहाँ का आम वर्ग, यहाँ के नौजवान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ का किसान, बागवान सब ये पूछ रहे हैं कि जो आप बोलकर आए थे उनका आपने क्या किया। आज नौजवान बेरोजगारी की लाइन में खड़ा है और वो पूछ रहा है कि सुक्खू जी आपने तो बोला था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख नौकरियों की बात की जाएगी, महिलाओं के लिए 1500 रुपए की बात की जाएगी, दूध जो है वो 100 रुपए किलो की बात की जाएगी, बागवान अपने फलों का जो रेट है वो खुद तय करेंगे। ये सारी बातें कहां चली गई? इन सारी बातों के लिए आज जनता जनार्दन जो है वो रोष में है। गांव में बैठा नौजवान, किसान, बागवान, महिलाएं इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका मिले तो कांग्रेस की जो सरकार है उसको पटकनी दी जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।